अपने किसी कारण से वहां की प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी उसको भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहां रख लिया। अब बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि हमने जिसको भगाया उसको ये बड़े ठाठ से रखे हुए हैं लाल। वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो अपनी खींच भारत के ऊपर तो निकाल नहीं सकते। तो वो भारत के ऊपर खींच निकालने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर खींच निकाल रहे हैं। अगर आप किसी को शरण देखते हो और दुश्मनी मोल लेते हैं तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। तो वो ताकत आप दिखा नहीं रहे हैं और शरण दे करके बैठे हुए हैं। भारत की जो राजनीति है और जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं धोखा खा रही है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति दुश्मनी की भावना धीरे धीरे फिर पनप जाएगी। बांग्लादेश की जो परिस्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान था और उससे भी पहले भारत था। भारत ही का एक भूभाग धार्मिक कारणों से पाकिस्तान बन गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच पटा नहीं मामला, तो उन लोगों में कुछ बाधा आई, उसका लाभ भारत की सरकार ने उठाया और उसको स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया। वो स्वतंत्र हो गए, बांग्लादेश उनका नाम हो गया। पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश में परिणत हो गए। अब बांग्लादेश के रूप में भारत के प्रति वो कृतज्ञ थे कि इन्होंने हमको स्वतंत्र पहचान दिलाने में मदद की है हमारी, इसलिए भारत के साथ उनका अच्छा संबंध था। अब भारत के साथ जो अच्छा संबंध देश की राजनीति का और देश के जनता का चला आ रहा था, अब उसमें अंतर आने लग गया। क्यों अंतर आया? क्योंकि वहां की जनता ने अपने किसी कारण से वहां के प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी उसको भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहां रख लिया। अब बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि हमने जिसको भगाया उसको ये बड़े ठाठ से रखे हुए हैं, लाल कालीन बिछा करके उसको उतारते हैं, उसको साड़ी की खरीदी करवाते हैं और उसको अच्छी जगह पे रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उनको लग रहा है कि हमने जिसको भगाया उसको ये पनाह दे रहे हैं, उसको ये शरण दे रहे हैं, उसको ये सम्मान दे रहे हैं, उसका ये मदद कर रहे हैं। तो इससे उनके मन में भारत के प्रति दुर्भावना आ रही है, शत्रुबोध आ रहा है और वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो अपनी खींच भारत के ऊपर तो निकाल नहीं सकते। तो वो भारत के ऊपर खींच निकालने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर खींच निकाल रहे हैं, एक के बाद एक। पहले एक मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया। पत्रकार भी मारे जा रहे हैं जो हिंदू पत्रकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सरकार को विचार करने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार को विचार करना पड़ेगा कि हमने जो शेख हसीना को यहाँ पर रखा हुआ है उसका ये परिणाम निकल करके आ रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में सताया जा रहा है। या तो हम उनको कह दें कि भाई अब जाइए कहीं और दूसरी जगह रहिए, हमने आपको इतना कर दिया जो करना था, कम से कम अब चली जाए तो लोगों की भावना सहज हो जाए। और अगर ये नहीं कह सकता है तो उसको ऐसा पराक्रम दिखाना चाहिए कि बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति इस संदेश से संदिष्ट रहे कि अगर हमने किसी हिंदू को छुआ तो भारत सरकार हमारे देश को ही तबाह कर देगी। ये डर पैदा करना पड़ेगा। अगर आप किसी को शरण देखते हो और दुश्मनी मोल लेते हैं तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। तो वो ताकत आप दिखा नहीं रहे हैं और शरण दे करके बैठे हुए हैं। और फिर शरण मांगा कब उन्होंने? आज तक किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने, चाहे बांग्लादेश का मीडिया हो चाहे भारत का मीडिया हो, ये नहीं कहा कि शेख हसीना ने शरण मांगी है और भारत ने उनको शरण दी है। ना उन्होंने शरण मांगा ना आपने शरण दिया, तो शरण की तो कोई बात नहीं है। वो तो सहज में जैसे कोई रिश्तेदारी में आता है ऐसे आ गई हैं और आपने रख लिया है उनको, तो वो शरणार्थी भी नहीं है। अगर हैं तो शरण दी गई है तो संसद का सत्र बैठा था, उसमें उनकी पुष्टि होनी चाहिए थी ना कि उन्होंने हमसे शरण मांगा, हमने शरण दिया हुआ है, तो संसद उसकी पुष्टि करती। पुष्टि भी तो नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पर भारत की जो राजनीति है और जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं धोखा खा रही है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति दुश्मनी की भावना धीरे धीरे फिर पनप जाएगी। और धीरे धीरे नहीं पनपेगी, बड़ी तेजी से पनप जाएगी, क्योंकि उनका खून वही है, पाकिस्तान वाला। एक दिन भारत की धरती से वो अलग हुए थे, वो तो व्यवहार के कारण ठीक हो गए थे, लेकिन वो पुनः जैसे थे वैसा होने में उनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो पता चला कि जैसे आपको पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से रोज मोर्टार दागे जाते हैं,
उरी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, रजौरी हो, पूरे जगह जगह पे यही हालत है। वही हालत बांग्लादेश की सीमा पे हो जाएगी। अभी आज की हालत यह है कि बांग्लादेश की सीमा पे कहीं कहीं बाढ़ तक नहीं है, लोग आराम से इधर उधर आ रहे हैं। कोई इधर गाय बांध रहा है और दूध दूधने चला आ रहा है, कोई कुछ खेती कर रहा है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन वो जो परिस्थिति पश्चिमी पाकिस्तान के साथ आपकी है वही इधर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तेजी से उनका वही भाव पुनर्जागृत हो जाएगा जिस भाव में वो पहले भारत से अलग हुए थे।